Yes, now we shall discuss from recognizing dignity. अब हम देखेंगे कि सम्मान, डिग्निटी को पहचानने के बारे में पढ़ेंगे. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू. आप अब तक समझ गए होंगे कि वो जाति जिसमें कि हमारा जन्म हुआ है, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, हम कौन सा धर्म अपनाते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, और किस बैकग्राउंड से, किस वर्ग विशेष से हम संबंधित हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, हम कौन हैं, ये हमारा जेंडर क्या है. दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. यही वो सारी चीज़ें हैं जिनसे कि कोई भी व्यक्ति असमान रूप से समझा जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली. एज वी नो, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ असमान व्यवहार हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. किस आधार पर? जाति और धर्म के आधार पर. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब व्यक्ति के साथ असमान रूप से व्यवहार होता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान कैसा हो जाता है, उनके सम्मान को नुकसान पहुंचता है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज का जो सम्मान था वॉज वायलेटेड, वो कहीं ना कहीं भंग किया गया, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. किस वजह से उनका अपमान हुआ? जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल में झाड़ू लगवाना, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी. कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो साथी थे, सहपाठी थे, साथ के साथ उनके जो टीचर्स थे, उन्होंने उनके डिग्निटी को कहीं ना कहीं हर्ट किया, हानि पहुंचाई बैडली, बुरी तरह से. एंड मेड हिम फील, और उन्हें ऐसा महसूस कराया, एज इफ़ ही वॉज लेस दैम इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, कि वो कुछ कम हैं, समान नहीं हैं दूसरे विद्यार्थियों के स्कूल में. बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा होने की साथ साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. क्योंकि वो एक चाइल्ड थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए उन परिस्थितियों के खिलाफ जो जिस परिस्थितियों में वो फंस गए थे, या जो स्थितियाँ उनको देखनी पड़ी थी. इट वॉज हिज फादर, इनके पिताजी थे, हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उन्होंने अपने बेटे को स्वीप करते हुए देखा, फेल्ट एंग्री, उन्हें गुस्सा आया, बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, या जो असमान व्यवहार उनके साथ हुआ, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और उन्होंने टीचर्स का सामना किया. द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारी का सम्मान भी कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान हुआ. व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीव देयर अपार्टमेंट्स टू दैम, जब पर्सन्स ने उनको मना कर दिया कि वो अपना अपार्टमेंट उन्हें रेंट पर नहीं देंगे. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड, जब उन्हें प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, तो ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनका सम्मान था, उनका आत्म स्वाभिमान था, डेट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन, जिन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया, मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और अंसारीज दोनों के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. उनको भी वही सम्मान, वही डिग्निटी उनकी भी होनी चाहिए जो कि हर किसी व्यक्ति की होती है. नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब हम बात करते हैं समानता, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में, हमें इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम देखते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को समान मानता है. दिस मीन्स, इसका मतलब है, डेट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, देश का प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे वो किसी भी मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ट्राइब्स का हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उसका शैक्षिक और आर्थिक जो भी बैकग्राउंड है वो कैसा भी हो, आर रिकग्नाइज्ड एज इक्वल. लेकिन दे ऑल विल कंसिडर एज इक्वल, और दे आर कंसिडर्ड एज इक्वल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इन सभी को समान माना जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में. दिस इज़ नॉट टू से दैट अनइक्वली सीजेस टू एग्जिस्ट. लेकिन इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इनइक्वालिटी का अस्तित्व खत्म हो गया है. इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जबकि देश में पूरी तरह से हर व्यक्ति को इक्वल माना जाता है. इट डज नॉट, तो हम नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी सीजेस टू स्टॉप, कि इनइक्वालिटी क्या हो गई है, इनइक्वालिटी रुक गई है, ऐसा हम
नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इट डज़ नॉट, ऐसा नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम डेमोक्रेटिक इंडिया में द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन्स इज रिकग्नाइज। जो सिद्धांत है समानता का वो हर व्यक्ति के लिए सब लोग जानते हैं। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना था जो कि लोगों को भेदभाव से बचाता एंड इल ट्रीटमेंट या उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उससे उन्हें प्रोटेक्ट करता, सुरक्षा देता। नाउ देयर आर सेवरल डेट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। लेकिन अब ये देख सकते हो आप, अब ऐसे बहुत सारे कानून या बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं जिनसे कि आपको लगेगा कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, डिग्निटी के साथ व्यवहार होता है, उनको सम्मान दिया जाता है और उनको कैसे कंसीडर किया जाता है, हर व्यक्ति को इक्वल माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। जो इक्वालिटी है, जो समानता है, उसको अगर आप पहचानोगे तो उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट डैट, पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून की नज़रों में कैसा है, समान है। व्हाट दिस मीन्स, इस बात का क्या मतलब है, डेट एवरी पर्सन, इस बात का ये मतलब है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, फ्रॉम द प्रेसिडेंट, चाहे वो देश के प्रेसिडेंट हों या फिर कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, उन सभी को देश के संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना है। सेकंड, दूसरा प्रावधान क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उसकी धर्म के अनुसार, उसके कास्ट, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार या फिर उसके जेंडर के हिसाब से उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेट इज़ द सेकंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Third, what is the third provision of the constitution, students? As you are seeing, what is the third provision of the constitution we are studying from here? Every person has to access to all public places, हर व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस पर, हर व्यक्ति को पूरी छूट है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, जिनमें कि चाहे आप प्लेग्राउंड्स मान लीजिए, होटल्स हैं, शॉप्स हैं एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, सारे लोग पब्लिक वेल्स का यूज़ कर सकते हैं, रोड्स का एंड बाथिंग घाट्स का। फोर्थ प्रोविजन इज डैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट हैज़ बीन एबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जो कि हमारे देश में मानी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो रास्ते हैं इन विच जिसमें कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो समानता को लागू कर दें, डेट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया है, इक्वालिटी दी गई है। इज़ फर्स्ट, एक तो थ्रू लॉज, कानून की तरह से वो ये इक्वालिटी ग्रांट कर दें या गारंटी दे दें। एंड सेकेंड, दूसरा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ऐसी स्कीम्स बनाई जाएं जिसमें कि डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी को मदद दी जाए, उनको प्रिविलेज दिया जाए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं डेट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट, जो कि हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा देते हैं, टू बी ट्रीटेड इक्वली, कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो, समानता के साथ व्यवहार हो। इन एडिशन टू लॉज, कानून में जो एडिशन हुआ है, जो जोड़ा गया है कानून, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो, गवर्नमेंट ने सेटअप भी किए हैं सेवरल स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के लोगों का जीवन सुधारने के लिए, एंड इंडिविजुअल्स, उनका व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए, हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, इक्वालिटी के साथ, जिन असमानता के साथ जिनके साथ व्यवहार होता था फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई शताब्दियों से। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द
पास्ट। और इन स्कीम्स को बनाने का उद्देश्य क्या था कि लोगों को महान अवसर मिले, हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, वो अवसर मिले जो कि उन्हें पास्ट में नहीं मिल पाते थे।